तो चलिए अब आपको बताते हैं नवी मुंबई की रहने वाली यशश्री की हत्या से पहले उसके साथ क्या कुछ हुआ था। वो दरिंदा दाऊद जिसने इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है और उससे साफ हो जाता है, कड़ियां जब जुड़ती हैं कि कैसे इस दाऊद ने यशश्री को मारने के लिए प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी को तैयार किया था। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यशश्री की हत्या का सबसे बड़ा सबूत, सीसीटीवी में कैद हुआ यशश्री का कातिल दाऊद शेख। पहले पीछा किया, यशश्री की हत्या की और फिर हुआ फरार। यशश्री की हत्या से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत अब सामने आ चुका है। सामने आ चुका है कि दरिंदा दाऊद पहले से ही यशश्री को मारने की फिराक में था और उसका पीछा कर रहा था। सामने आ चुका है वो सीसीटीवी फुटेज जिससे दरिंदे दाऊद के इरादे और यशश्री हत्याकांड की पूरी तस्वीर साफ हो गई है। सबसे पहले आपको दो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिससे आपको साफ हो जाएगा कि कैसे दाऊद ने उरण की रहने वाली यशश्री को मौत के घाट उतार दिया। दिन 25 जुलाई, समय 2:14। सबसे पहले 25 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज को देखिए जिसमें दोपहर 2:14 पर यशश्री सीसीटीवी में कैद हुई। काले कपड़ों में यशश्री छाता लेकर सड़क पर पैदल जाती दिख रही है। 25 जुलाई, समय 2:22। अब इस दूसरे सीसीटीवी फुटेज को देखिए। यशश्री के जाने के 8 मिनट बाद दरिंदा दाऊद उसी जगह, उसी सीसीटीवी में कैद हुआ। यहाँ से यशश्री 8 मिनट पहले ही निकली थी। कंधे पर बैग लेकर तेजी से चलता हुआ दाऊद उसी डायरेक्शन में गया जहाँ यशश्री गई थी। इन दोनों सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद साफ है कि दरिंदा दाऊद शेख कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र में ही था। यशश्री की हत्या का पूरा प्लान बनाकर आया था, जिसके लिए पहले दरिंदे दाऊद शेख ने यशश्री शिंदे का पीछा किया और फिर उसके साथ हैवानियत करके बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 25 जुलाई को यशश्री अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो अपने दोस्त के घर जा रही है। उसी दिन यशश्री लापता हो गई, जिसके बाद परेशान शिंदे परिवार थाने पहुंचा, रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस ने तलाश शुरू की तो 27 जुलाई को यशश्री शिंदे का शव शत विशत हालत में रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला। सर वो घर से गई उसके सहेली को मिलने के बाद, उसके बाद वो घर पे वापस नहीं आई। 2:45 बजे उसने उसके एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि मुझे बचाव करके, बचाव करके फ़ोन किया था। मिसिंग में मैंने ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसने ऐसा कॉल उसके फ्रेंड को किया था। दरिंदे दाऊद ने यशश्री शिंदे के साथ हत्या से पहले कितनी हैवानियत की, कितनी बेरहमी से दरिंदे दाऊद ने यशश्री की हत्या की, ये सामने आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जो रोंगटे खड़े करने वाली है। पीएम रिपोर्ट से पता चलता है कि यशश्री को बुरी तरह से पीटा गया, यशश्री की हड्डियां तोड़ दी गई, पत्थर से प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया गया, धारदार हथियार से कई बार उसे मारा गया, जिससे साफ हो गया है कि दरिंदा दाऊद यशश्री से बहुत नफरत करता था, इसीलिए उसने यशश्री को टॉर्चर करके मारा। हालांकि दाऊद शेख पर अब पुलिस का शिकंजा कस चुका है। दरिंदा दाऊद अब पुलिस की हिरासत में है, जिसे नवी मुंबई पुलिस ने कर्नाटक के शाहपुर से गिरफ्तार किया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद भी एक सवाल सबके मन को कचोट रहा है कि आखिर दाऊद शेख ने क्यों 20 साल की यशश्री से इतनी हैवानियत की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दाऊद की तलाश तेजी से चल रही थी और दाऊद को कर्नाटक के शाहपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बड़ी खबर यह है कि दाऊद ने इस पूरे घटनाक्रम को कबूल लिया। उसने माना है कि उसने यशश्री की नृशंस हत्या की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दाऊद शेख ने यशश्री की हत्या की बात कबूली है। मुंबई से ये जो पूरा मामला सामने है, जिस तरह से मौत के घाट उतारा यशश्री को, वो हैरान करने, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर थी। और पूछताछ में फरार चल रहा था, कर्नाटक के शाहपुर से इसे पकड़ा गया है दाऊद को, और इसने पूछताछ में स्वीकारा है, हत्या की बात स्वीकारी, हत्या की बात कबूल कर ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से दाऊद ने अपना गुनाह कबूल लिया है। आके देखेंगे वायनाड में प्रलय।
बड़ी खबर आपको बता दें, वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरने वालों का आंकड़ा ये लैंडस्लाइड में बढ़ गया है। लैंडस्लाइड से अब तक अगर कुल मिला के बात करें तो 43 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। भारी तबाही वायनाड में देखने को मिली है। वायनाड में लैंडस्लाइड हुई। को एड्रेस करना का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया। जो वहां पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहां पहुंच गई हैं, पहुंचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। अभी इस वक्त जो प्राइमरी जरूरत है वो इस बात की है कि बॉडीज को निकाला जाए, जो बचने की स्थिति में है उनको बचाया जाए। हेल्थ के दृष्टि से हम वहां पर काम करें, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हम एक्टिवेट करें, वो सारी चीजें की जा रही हैं। और आपकी भावनाओं के साथ हम सब जुड़े हैं, हम सब लोग उसके साथ हैं। और फिर से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार प्रोएक्टिव है, प्रो रिस्पॉन्सिव है और उसको हम पूरा करेंगे। मैं ब्रिटास जी की भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन हम जिस जगह पर बैठे हैं और आप जिस जगह पर बैठे हैं, सिर्फ उद्वेलित होने से काम नहीं चलता। हमें वी हैव टू ट्रांसलेट इट टू इन एक्शन। And if there is any suggestion that we have to कहा सरकार ने राज्य के लिए काम किया। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, राजघाट पर दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने नगर निगम को भंग करने की मांग की। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर आम आदमी पार्टी के सांसदों का विरोध प्रदर्शन। संजय सिंह समेत कई सांसदों ने की उपराज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग। राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर छात्रों में आक्रोश, मुखर्जी नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम राजीव कुमार सिन्हा ने छात्रों से मुलाकात की। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद चश्मदीद हृदय चौहान का बयान, कहा हादसे के वक्त मौजूद थे 30 से 35 बच्चे, बहुत मुश्किल से छात्रों को निकाला गया था। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद मुखर्जी नगर में छात्रों का प्रदर्शन। कल दृष्टि IAS की बेसमेंट को सील किया गया था। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम मशीन से 100% मिलान कराने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका खारिज। ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। पटियाला हाउस कोर्ट आज करेगा याचिका पर सुनवाई। झारखंड के चक्रधरपुर में पटरी से उतरी ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर राहत बचाव का काम जारी। झारखंड में ट्रेन हादसे के बाद जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर, लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा प्रशासन। झारखंड के चक्रधरपुर में हुए हादसे पर CBRO रेलवे का बयान, 80% यात्रियों को बस से ले जाया गया। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन राहत बचाव अभियान पूरा हुआ। राहत और बचाव कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी तक 80% यात्रियों को बसों से चक्रधरपुर स्टेशन ले जाया जा चुका है। झारखंड के चक्रधरपुर में हुए ट्रेन हादसे पर सपा नेता अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला और कहा सरकार हर चीज में बनाना चाहती है रिकॉर्ड, आम लोगों को नहीं मिल रही सुविधा, सरकार के सारे दावे गलत। तो ये कि सरकार हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। केरल के वायनाड में भूस्खलन की वजह से मलबे के साथ बही कई गाड़ियां, मूसलाधार बारिश से सैकड़ों की संख्या में पेड़ गिर गए। केरल में मूसलाधार बारिश की वजह से कोझिकोड, वायनाड समेत 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। मौके पर पहुंची NDRF की टीम, राहत बचाव का काम जारी।
वायनाड की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने वायनाड भूस्खलन पर दुख जताया। केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से राहत कार्य में मदद करने की अपील की। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें होंगी सील। इमारतों को खाली करने के लिए प्रशासन ने दिया 7 दिन का समय। राजधानी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पुलिस ने 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया। दोनों एजेंट्स पर पासपोर्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप। आरोपियों के पास से कई फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए। यशश्री शिंदे हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कर्नाटक के गुलबर्गा से नवी मुंबई पुलिस ने पकड़ा है। मुंबई लेकर आ रही है। यशश्री शिंदे हत्याकांड का सीसीटीवी आया सामने। वीडियो में यशश्री का पीछा करते नजर आया दाऊद शेख। पुलिस ने आरोपी को कर्नाटक से हिरासत में लिया। यूपी के शाहजहांपुर में डबल मर्डर से सनसनी। बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी बेटी को मौत के घाट उतारा। पिता और बेटे पर हत्या का आरोप है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में जिहादियों और विद्रोहियों ने की रूस के वैगनर लड़ाकों की हत्या। 50 से ज्यादा वैगनर लड़ाकों को मौत के घाट उतारा। विद्रोहियों ने कई लड़ाकों को बंधक बनाया।